लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे विधायक महोदय जो है वो रीचेबल नहीं है। नाथद्वारा विधानसभा में राजपूतवाद, आप विधायक बनने से पहले ऑब्वियसली काम तो करते ही होंगे। तो अगर आपके पास कोई भी शिकायत है या आप कोई भी चीज मुझसे कहना चाहते हैं, आपको जयपुर तक जाना पड़े या दिल्ली तक जाना पड़े, उसका सॉल्यूशन निकालने का आप प्रयास करें। आपने अधिकारियों को काफी ज्यादा छूट दे रखी। क्या लगता है रोजगार यूथ को किस प्रकार से आप अपने विधानसभा के लिए काम करेंगे? जो भ्रम फैलाते हैं कि ये महाराज है, आप पहुंच नहीं पाओगे। नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ में एक खास मेहमान है। हमारे नाथद्वारा के लोकप्रिय विधायक हैं महाराज कुमार विश्वराज सिंह जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे आपका अमूल्य समय दिया, क्योंकि इलेक्शन चल रहा है, बहुत बिजी स्केड्यूल है आपका, फिर भी आपने अपना समय निकाला, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझसे बात करने के लिए आपको धन्यवाद। विधानसभा में घूमते रहते तो बहुत सारे सवाल लोगों के मन में रहते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे रूबरू होकर उन सवालों के जवाब निकाल लिए जाए और वो जनता तक पहुंचा लिए जाए। तो यही मेरा एक इंटेंशन था, इसके लिए मैं आप तक आया हूँ। तो सवाल तो सर देखो, पॉलिटिकल भी है, पर्सनल भी है। अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले तो महाराज कुमार, आपके शिक्षा के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि इतना मतलब आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, इंग्लिश स्पीकिंग है, बहुत फ्लुएंट है और मैं काफ़ी बार ऑब्जर्व करते रहता हूँ इस चीज़ को। तो कहाँ से आपने पढ़ाई करी है? मेरी पढ़ाई जो है बम्बई में हुई है जी। मेरे स्कूलिंग जो है ग्रीन लॉन्स हाई स्कूल है ओके। बम्बई में, वहाँ से स्कूल मैंने स्कूलिंग वहीं हुई थी और फिर मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे में पढ़ा हूँ, ओके। बीए इन इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। ओके। तो कुल मिला के बम्बई से आपका गहरा नाता है, उदयपुर के साथ साथ में। उदयपुर के साथ साथ हाँ बम्बई में, क्योंकि बचपन जो पढ़ाई है तो वो ज़्यादा समय बम्बई में गुजरा है, जी। लेकिन उदयपुर में हमेशा साल में 2-3 बार तो आना जी। ही था तब। राइट राइट। तो आपका जो बचपन है वो कहाँ बिता है सबसे ज्यादा? वेल, बचपन अगर आप देखें तो इट इज़ जैसे अगर मेरे परिवार के बारे में जी। आप जी। पूछें तो मेरे दादी जो हैं वो बीकानेर की थी, ओके। और मेरे ननियाल जो है टेहरी में है, जो आज उत्तराखंड में है। हम्म। और बाकी पढ़ाई जो है बम्बई में हुई थी, और उदयपुर तो बार बार आना ही था बचपन में तो। जी। तो मतलब मिक्स है, मुंबई उदय मेवाड़, मुंबई मेवाड़ में आपका बचपन जो है मेजर देखा जाए हाँ, तो ज़्यादातर बिता। मुंबई और उदयपुर के बीच में ही। ओके। तो मतलब आपने अपनी शिक्षा जो है वो मुंबई से करी, तो थोड़ा आपके आप विधायक बनने से पहले ऑब्वियसली काम तो करते ही होंगे, तो ये क्या था आपका, मतलब क्या बिजनेस था, थोड़ा थोड़ा हमें बताएं उसके बारे में। अगर आप देखिए, जैसे आपको पता ही होगा कि हमारे परिवार में जो लिटिगेशन चल रहा है, जी। तो वो काफ़ी समय से चल रहा है। अभी 1983 से शुरू हुआ, तो हम्म। मेरी जब उस समय तो मैं स्कूल में ही था, ओके। और स्कूल और शिक्षा ख़त्म करके मैं इसी चीज़ की मदद में मैं लग गया। और उसके बाद में हमारे एक प्राइवेट कंपनी भी है, ओके। तो जो काम आप देखते हैं उदयपुर में वो कंपनी द्वारा की जाती है। अच्छा, तो आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो एक्चुअली you're पेड आउट ऑफ दैट कंपनी, ऐसा ही है? यस, यू कैन से दैट वाज माय प्रोफेशन। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के आप विधायक बनने से पहले फुल टाइम वही करते थे? विधायक बनने से पहले आप, यस, वो जो लीगल मैटर्स है उनको देखना, कंपनी को देखना, और सामाजिक तौर से लोगों के बीच रहना, यही थी बात। जी। तो ये तो थोड़ा पर्सनल हो गया। थोड़ा सा हम विधानसभा की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल विधानसभा से जुड़े भी हैं जो लोगों के द्वारा पूछे गए थे। सबसे पहला सवाल तो ये है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे विधायक महोदय जो है वो रीचेबल नहीं है, मतलब कि उन तक कार्यकर्ता पहुंच नहीं पाते, लोग पहुंच नहीं पाते। तो इसमें कितनी सत्यता आपको लगती है? इसमें मेरे ख्याल से सत्यता बिल्कुल नहीं है, और ये शायद कोई लोग खास तौर से फैला रहे हैं। मेरे चुनाव के दौरान भी मैंने ये बात सुनी थी कि शायद हम कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे। लेकिन आपको भी पता है, और जब आप यहाँ आए थे उससे पहले आपने खुद देखा कोई कार्यकर्ता लोग यहाँ मुझसे मिल रहे थे। जी। तो मैं जहाँ रहता हूँ सबको पता है मैं कहाँ रह रहा हूँ। वो कार्यकर्ता लोग और आम लोग, पब्लिक जो भी है, मुझसे मिलने तो आते ही हैं। मेरा फ़ोन नंबर है, पब्लिक है, मेरा एड्रेस जो है वो पब्लिक है। मुझे पहुँचने के लिए तो कई रास्ते हैं, वो सब लोग से मैं मिल ही रहा हूँ और वो मिलने आ ही रहे हैं। राइट। तो अगर आप नहीं पहुँच पाते, आप ज़रूर आएँ, क्योंकि जो भी आना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे तो खुले हैं। राइट। और बाकी तौर पर ये जो है, एक और चीज़ है जिस पे मैं अभी सोच रहा हूँ, काम हो रहा है कि एक एक जो
एक ऐप टाइप जो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे। तो अगर आपके पास कोई भी शिकायत है या आप कोई भी चीज़ मुझसे कहना चाहते हैं, जी। तो उसके दौरान आप घर बैठे कर सकते हैं, मुझे ओके। भेज सकते हैं। और वो अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, जब वो पूरी तरह से रेडी होगा तो मैं आप सभी को बताऊंगा। तो मतलब ऐप के बारे में अगर मान लो थोड़ा मैं बात करना चाहूँ तो क्या मतलब अगर मान लो किसी को ज्ञापन देना है या किसी कोई रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, उसका वीडियो है, क्या वो उसके थ्रू अपलोड कर पाएंगे या वो डायरेक्ट आप तक पहुंचेगा और आप उसको उसके आगे का क्या प्रोसेस रहेगा थोड़ा? उद्देश्य तो यही है कि आप सीधा मुझे भेज सके, जो भी तकलीफ है, जो भी ज्ञापन आप भेजना चाहिए वो ऐप के थ्रू आ जाए। और उसी ऐप के द्वारा जो भी सरकारी डिपार्टमेंट है या अधिकारी है, उनका भी कोई लिंक हो, तो जो भी तकलीफ हो वो सीधा वो अधिकारी के पास जाए या उस ऐप के द्वारा वो खुद देख सके। ओके। तो एक तरह से जो प्रोसीजर होता है, पहले तो होता है आप कागज इस ऑफिस से उस ऑफिस से जाएगा, जी। अभी ऐप के द्वारा ही जाएगा। तो उद्देश्य यही है कि काम जल्दी हो। सुपर। तो ये तो मतलब एक मतलब मैं खुद एक युवा कैटेगरी में आता हूँ और मुझे लगता है कि आजकल युवाओं के पास में समय बहुत कम है और उनके प्रॉब्लम्स के भी सॉल्यूशन चाहिए। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है शायद, क्योंकि वो लोग अगर आप तक डायरेक्ट नहीं पहुंच रहे तो इसके थ्रू वो डायरेक्टली आप तक पहुंच पा रहे हैं, मतलब अपने सिस्टम के थ्रू। क्योंकि आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम पे तो वो रहते ही हैं। रहते ही तो हैं। ये एक बेसिक एप्लीकेशन होगी जो कि उनको डाउनलोड करनी होगी और उसके बाद में वो सारे नाथद्वारा से रिलेटेड कोई भी इशू रहेगा कोई मतलब भी इशू विधानसभा। रहेगा आप मुझसे उसके थ्रू बता सकते हैं। सुपर। तो ये मुझे लग रहा है अपने आप में पहली बार ऐसा ऐसा कोई अपनी विधानसभा में हो रहा होगा। मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको बताना चाहूंगा। मैं जब मुंबई में था तो देवांग दवे वहाँ का जो सोशल मीडिया इंचार्ज था महाराष्ट्र का, एंड दैट टाइम देवेंद्र फडणवीस वाज सीएम। तो उन्होंने सीएम बनने के बाद एक एप्लीकेशन डेवलप करी। उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बट वो एप्लीकेशन में मुंबई में आप ट्रैवल कर रहे हो और गड्ढे आ रहे हैं और वो एप्लीकेशन को आपने गूगल मैप ऑन करके रखा है तो वो गड्ढों को ऑब्जर्व करता है और उस तरह से वो इश्यूज जो है वो अधिकारियों तक पहुंचता है। तो कहीं ना कहीं उसी तरीके से हम उसी तर्ज पर हम जो है टेक्नोलॉजी का सहारा लेके वहां तक पहुंचने का। हाँ, टेक्नोलॉजी का सहारा लें, टेक्नोलॉजी है तो उसका सही उपयोग तो करना जी। चाहिए। सुपर। तो ये तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त आइडिया लगा है और इसके ऊपर काम कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये जल्द हमारे हाथ में वो एप्लीकेशन हो। और एक सवाल ये भी है कि नाथद्वारा विधानसभा में राजपूतवाद, क्या ऐसा आपको भी लगता है कि राजपूतवाद हो रहा है ज्यादा? ये भी मेरे ख्याल से पता नहीं, शायद कोई जबरदस्ती फैला रहे हैं। लेकिन जब मैं चुनाव के लिए लड़ा, मैंने आई स्टूड फॉर इलेक्शन, तब भी मैंने कहा था कि हम हमारे परिवार जो है 1400 साल तक यहाँ ही है हाँ। और सब 36 कौम साथ में रही हैं और सब साथ ही आगे बढ़े हैं। हाँ। और आज भी मैं चुनाव जीता हूँ तो जब जो पूरे नाथद्वारा की जो पॉपुलेशन है, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तो मैं सबको रिप्रेजेंट करता हूँ। और सबके लिए जो भी काम करना है वो सबके लिए सब बराबर ही। मैं इसके लिए आप तक आया हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मुझे आपसे जानना है कि क्या ये चीजें ऐसी हो रही है, आपको आपके पास में कोई इन्फॉर्मेशन है या फिर खाली ये प्रोपोगेंडा क्रिएट कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो एज आई सेड कि मैं तो पूरे नाथद्वारा का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और सबके लिए ही काम करना है। जी। आपने पिछले 4 महीने से, आप जब से विधायक बने हो, काफी एक्टिव हो अपनी विधानसभा के अंदर। ऐसे मुद्दे जो आपको लगता है कि इनका सॉल्यूशन भले लॉन्ग रन में हो, शॉर्ट रन में हो, लेकिन इनका सॉल्यूशन होना चाहिए और ये काफी क्रिटिकल मुद्दे हैं जिनको शायद आपको जयपुर तक जाना पड़े या दिल्ली तक जाना पड़े, उसका सॉल्यूशन निकालने का आप प्रयास करेंगे, ऐसे कौन से मुद्दे हैं आपके हिसाब से? एक तो मुझे खुशी ये है कि आपने कहा कि मैं काफ़ी एक्टिव हूँ। तो जो पहले आपने कहा कि मैं अनरीचेबल हूँ, वो उसका सीधा कट करता है कि देखो मैं एक्टिव हूँ तो अनरीचेबल हूँ, तो वो बात करेक्ट, गलत है। करेक्ट, करेक्ट। लेकिन इश्यूज तो है, जैसे आप पहले जैसे नाथद्वारा शहर की बात है, अगर शहर की पॉपुलेशन तो बढ़ेगी, पर्यटक भी बढ़ेंगे। तो और जो शहर की समस्या है, जी। जो हर छोटे शहर में मेरे ख्याल से आमतौर में भारत में काफ़ी शहरों में ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जो नाथद्वारा में भी है। तो ये जो पॉपुलेशन की और फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नाथद्वारा के लिए वो बहुत ही ज़रूरी है। जी। और नाथद्वारा आज जैसे आप देखते हैं, वो ना तो एक पुराना शहर लगता है ना तो नया शहर लगता है, वो दोनों का एक दोनों साथ ही नज़र आ रहे हैं। तो उनका कोई सुचारू रूप से कोई डेफिनेट प्लान बनाए जो आगे लंबे समय तक चले। जी। और दूसरे जगह नाथद्वारा में बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे रोड की हालत हो, भले हॉस्पिटल की हालत हो, पानी की कमी हो,
एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है। हम्म। और जहाँ पानी की चीज़ है, मेरे ख्याल से तकलीफ ज़्यादा मैनेजमेंट की है। बट कि पानी की कमी तो ऐसी नहीं है, लेकिन पानी के मैनेजमेंट में कोई ना कोई तकलीफ ज़रूर ओके ओके, तो मतलब सुचारू रूप से वो पानी लोगों तक पहुंचे, इसके ऊपर है। काम उसके ऊपर होना कुछ ना चाहिए। कुछ। तो इस पे आपने कुछ प्लान किया है अधिकारियों से मीटिंग, या फिर कुछ कुछ प्लान वो बना रहे हैं, ऐसा कुछ? एक तो सरकार की तरफ वो जल जीवन मिशन तो चल ही रहा जी। है, लेकिन उसके अलावा भी जैसे यहाँ पे पानी है, लेकिन गाँवों तक, पास के गाँव तक नहीं पहुँचता। हम्म। तो उसके लिए तो कोई ना कोई काफ़ी सिंपल सा सोल्यूशन तो होएगा, वो करना ही ओके है। ओके। आ, बीच में एक मतलब मेरे को एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है। मेवाड़ी इतना फ्लुएंटली, जब भी कोई भी सभा में जाते हो तो आप मेवाड़ी में बात करते हो। सबसे पहले तो हमें गौरव महसूस होता है कि आपने मेवाड़ी को कहीं ना कहीं आपके साथ में। मेरा इनफैक्ट जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसमें मैं मेवाड़ी में ही बात करता हूँ, बिकॉज आई अच्छा। ऑलवेज लाइक टू प्रमोट मेवाड़ी। ओके। लेकिन मैं खास तौर से कहना चाहता हूँ कि आजकल थोड़ा सा चलन है कि जो लोग थोड़ी पढ़ाई करते हैं, हाँ भले अंग्रेजी या स्कूल या हिंदी में स्कूल, लोग घर की भाषा भूल जाते हैं। जी। तो ये मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। आप जितने भाषा सीखने हैं, आप 50 भाषा सीखो, लेकिन घर की भाषा भी तो बोलनी चाहिए। और अभी ये वीडियो हिंदी में शूट करने का रीजन ये है कि कुछ अगर मान लो जो मेवाड़ी नहीं समझते और वहां तक ये पहुंचता है, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि उनको भी समझाए। लेकिन हम जैसे महाराज कुमार का कहना है कि हम यहाँ पे लोकल में जो बात करते हैं उसको कम से कम मेवाड़ी में बात करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक सवाल ये भी था कि आपने अधिकारियों को काफी ज्यादा छूट दे रखी है। अब ये छूट का मतलब क्या है? मैं जिस तरह मैं देखता हूँ जी। कि अधिकारी को आप अपनी जिम्मेदारी है और उनको जिम्मेदारी निभानी हम्म। पड़ेगी, ये तो उनका काम है। जी। तो अगर कोई अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है और कोई मुझे आके कहता है कि कोई स्पेसिफिक शिकायत है, तब तो मैं डेफिनेटली वो कंप्लेंट को आगे लेके जाऊंगा। हम्म। लेकिन जो रोजमर्रा जो काम है वो उनकी जिम्मेदारी है, और करो अपनी जिम्मेदारी। ओके। तो मतलब आपने कुल मिला के वो बैलेंस बनाया हुआ है कि अननेसेसरी उनको इंटरफियर नहीं करना है। और कुछ इश्यूज है अगर मान लो किसी का किसी अधिकारी से, तो उसमें आपका कैसा रहता है नहीं, अगर इन्वॉल्वमेंट? कोई इश्यू है, जैसे मैंने कहा, कोई कंप्लेंट है या कोई कोई भी बात हो, कोई स्पेसिफिक बात हो, तो मैं आई विल टेक इट अप, वो तो जी मैं ले ही जी रहा हूँ। जी। ओके। किस प्रकार हम यूथ, क्योंकि यूथ का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होता है रोजगार, सबसे पहला उसको नौकरी चाहिए, तो उसके ऊपर आपको क्या लगता है? मतलब रिसेंट में एक इंसिडेंस भी हुआ था, उस पर भी वो रोजगार को लेकर ही थोड़ा एक इशू हुआ। तो क्या है, मतलब आपको क्या लगता है रोजगार यूथ को किस प्रकार से आप अपने विधानसभा के लिए काम करेंगे या कर रहे हो? अब रोजगार के आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो है आप किसी को नौकरी दें, भले किसी कंपनी में, इंडस्ट्री में, यस। फैक्ट्री में कोई नौकरी ढूंढ रहा है, आप उस इंडस्ट्री को डेवलप करें कि लोगों को नौकरी मिले। जी। और दूसरी तरफ है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कि आपके खुद के कोई आइडियाज़ हो, आपके खुद के कोई स्किल हो, आप उसी उसी रास्ते पे आप वही बिजनेस डेवलपमेंट करना चाहिए, उसी को रोजगार बनाना चाहते हैं। तो उस विषय में गवर्नमेंट के भी कोई स्कीम्स है, जी। जैसे स्टार्टअप स्कीम्स है या कोई कर्मा स्कीम्स है, जो स्किल। जो आपके स्किल को प्रोत्साहन करेंगे, जी। आपको इनकरेज करेंगे, और आप उस पे आपको यू कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट। हम्म। तो जैसे इन चीज़ों है तो, और फिर दूसरी चीज़ भी है कि जैसे कोई, आई वुडंट कॉल इट जॉब वेबसाइट, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ढूंढ रहे हैं कि एक इस तरह का स्किल चाहिए और लोग कहीं और हैं, तो करेक्ट। उनको कैसे मिलाएं अच्छा। कि जिसकी ज़रूरत हो और उनके लोग मिले, इस तरह ओके। के लोग मिले। और जो भी सरकारी तौर से जो मदद हुई है, हो सकती है, उसके लिए वर्कशॉप भी रख सकते हैं जी। कि लोगों को समझाए कि आपको इस तरह की मदद अवेलेबल है, क्योंकि शायद काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है कि इस तरह की मदद मिल सकती है। ये आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा अगर एक वर्कशॉप क्रिएट कंडक्ट हो जाए, जैसे नाथद्वारा हो गया, या मंडल वाइज एक वर्कशॉप हो जाए जिसमें 500-700 युवा जो आके उस वर्कशॉप का बेनिफिट लेवे। तो उससे ये होगा कि वो तैयार हो सकते हैं। और एक सवाल मेरा ये आता है कि मैंने अगेन ये ऑब्जर्व किया है कि युवा तो है और कहीं ना कहीं नौकरी भी है, लेकिन वो युवा के अंदर वो स्किल सेट नहीं है। मतलब कि वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए तैयार नहीं है। जैसे आज उदयपुर की बात करो तो उदयपुर में काफी सारी वैकेंसीज है, लेकिन हमारे नाथद्वारा से जो अगर मान लो आसपास के युवाओं को अगर मान लो वहां भेजा जाए, तो वो उस पर्टिकुलर जॉब के लिए तैयार नहीं है। तो इसके ऊपर क्या किया जा सकता है? उसके ऊपर एक तो जैसे पहले की बात है कि वर्कशॉप्स है कि शायद आपके पास ये कोई स्किल है विच यू कैन यूज। यस। दूसरी बात है कि ये स्किल ही नहीं है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी है
एक पर्टिकुलर स्किल और आपके पास वो स्किल नहीं है, जी। तो अब वो डिपेंड करते हैं कितना कितना किस प्रकार को किस एक्सटेंट का स्किल चाहिए। कुछ कुछ स्किल के लिए तो आपको फॉर्मल एजुकेशन ही चाहिए, जी जी तो वो गैप तो एजुकेशन ही भर सकता है। करेक्ट। और कुछ स्किल्स हैं जो आप कुछ इन अ फ्यू मंथ्स और अ ईयर आप सीख सकते हैं ताकि आप आगे करें। जी। तो अब जो फ्यू मंथ्स और अ ईयर की बात है उसके लिए भी यू कैन सिमिलर वर्कशॉप्स कैन बी देयर जो आपको सिखा सके। तो अगर कोई भी पार्टी है जो इंटरेस्टेड है कि लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए मदद करें, या तो आई एम ओपन, दे वुड बी मोस्ट वेलकम कि आप ऐसे कोई वर्कशॉप्स रखें। ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से अगेन ये एक अपील है कि अगर मान लो आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अपने विधानसभा के लिए क्रिएट करना चाहते हो तो आप जो है महाराज कुमार से पर्सनली आके मिले और आपके आइडियाज शेयर करें इनके साथ, सो दैट अपने जो विधानसभा के जो लोग हैं, युवा हैं, उनका कहीं ना कहीं कल्याण हो सके। एक सवाल अगेन इसी से जुड़ा है, युवा है, अब विमेन्स पे आता हूं मैं। अगर तो महिलाएं नरेगा में काम जाती, मैं भी एक गांव से आता हूं और वहां पे हमारे गांव के आसपास की जो महिलाएं, गांव की महिलाएं जो नरेगा में काम के लिए जाती है, लेकिन हमारे एज की जो लड़कियां हैं जो शादी करके आती है, वो शायद उनको थोड़ा सा रेजिस्टेंट फील होता है कि नहीं ये नरेगा में हम नहीं जा सकते हैं। तो उनको कैसे मतलब मुख्य धारा में लाया जाए कि वो भी मतलब, क्योंकि घर पे तो है, वो रोटी सब्जी बनाने के बाद तो फ्री है, तो किस प्रकार वो काम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अपना एक तो वो राजीविका स्कीम तो है जी जी जहाँ लेडीज अपने काम करके दे कैन मेक द प्रोड्यूस अवेलेबल टू द पब्लिक। करेक्ट। और सरकारी तौर से भी एक स्कीम है कि जो लेडीज बनाते हैं उनको मार्केट तक टू सेल द प्रोडक्ट्स, वो भी एक स्कीम अवेलेबल है। और मेरे ये भी ख्याल है कि जैसे अगर आप गांव की बात करें या शहर की बात करें, ऐसे बहुत कुछ चीज़ें हैं जैसे जो लार्जली आप हैंडीक्राफ्ट कह सकते हैं जी। जो धीरे धीरे गायब हो रही हैं। हाँ। तो अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो इन अ सेंस इट वुड बी अ रिसर्जेंस, जो हमारा ही काम है, जो हम हमेशा करते आ रहे हैं, जो काफ़ी लेडीज़ को पता भी है, करेक्ट। वो वापस बाहर निकले तो सबके लिए अच्छा ही होगा। बड़ा चैलेंज क्या होता है सर कि विमेन्स तैयार तो हो गई राजीविका के थ्रू कि हमने पापड़ बनाना सीख लिया या हमने कुल्हड़ बनाना सीख लिया, लेकिन अब वो बेचे कहाँ? ऐसा कोई माध्यम सेट हो रहा है जिसके थ्रू कि उनको वो कनेक्ट मिल जाए? वो तो एक गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में भी है कि उन्होंने किया है एक मेथड ऑफ सेलिंग द प्रोड्यूस। ओके ओके, तो मतलब ये है कि कुल मिला के सरकार आगे चलकर ये प्लान भी तैयार करने वाली है। तो हमें अपने आप को स्किल्ड रखना है, कुल मिला के रेडी रखना है, सो दैट वी कैन रेडी रखना है। और फिर आप जैसे मार्केटिंग की बात हो, आपके लोगों के दिमाग में भी मार्केटिंग आइडियाज हैं जी, तो आप आपके दिमाग से भी निकालें और गवर्नमेंट भी मदद करे, दोनों साथ में होएगा तो सबके लिए बेटर है। तो ये थे हमारे नाथद्वारा के विधायक और ये कहते हैं कि महाराणा मतलब महाराणा प्रताप के वंशज है। और मैं जिस तरह से इनके पास में बैठा हूं, लोग मतलब इस तरीके से भी कहते हैं कि उन तक नहीं पहुंच सकते, वो तो महाराजा है, लेकिन एक आम आदमी जो है नाथद्वारा विधानसभा का, वो इनके साथ में सीट शेयर कर रहा है। अभी इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो ये जो मैं एक आपको बीच में इंटरप्ट कर लूंगा कि ये जो भ्रम फैलाते हैं कि ये महाराजा है, आप पहुंच नहीं पाओगे। हाँ हाँ। तो मेरे परिवार, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये 1400 साल तक हम यहीं हैं जी। अगर 1400 साल तक हमारे पास कोई पहुंच नहीं पाता तो हम यहाँ 1400 साल करेक्ट, यहाँ होते ही नहीं। राइट राइट राइट। तो ये तो एक गलत बात है जो लोग फैलाते रहते हैं। और ये इनके मुंह से भी, जबान से भी सुना आपने, और मैं खुद इस चीज को एक्सपीरियंस करके आपको बता रहा हूँ कि आपके पास में बैठकर इस इंटरव्यू को शूट कर रहा हूँ मैं, और उसमें कोई हेजिटेशन नहीं है, जबकि वो एक रहता है कि एक डिस्टेंस हमेशा बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल वो चीज नहीं है। तो ये जो भ्रम है ना, ये चीज निकाल दो आप अपने दिमाग से। और महाराज कुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया उसके लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।